नमस्कार बच्चों, हिंदी में हम काव्य में पाठ 3 पढ़ेंगे। रसखान जी, उनकी जीवनी समझेंगे और उनकी लिखी हुई काव्य को भी समझेंगे। रसखान जी जो मतलब रसों की खान, कवि का नाम है रसखान जी, और उनका अन्य नाम उन्हें हम सैयद इब्राहिम के नाम से भी जानते हैं। आइए देखें। और उनका जन्म 1548 में हुआ और कुछ लोग 1533 भी मानते हैं इनका जन्म, और दिल्ली स्थान में हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के पेहानी हरदोई में हुआ था। और इन्होंने कविताएं लिखी और भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर उन्होंने बहुत सारी कविता भी लिखी ब्रज भाषा में। और जैसे रचनाएं उनकी देखेंगे तो सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका आदि। और आपकी जो है मृत्यु 1628 में हुई। और भक्त कवि में आपका स्थान ऊंचा है। तो देख, सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और कृष्ण से ही शाखा के हैं। तो इनका जन्म दिल्ली में 1548 में हुआ और इनका नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार थे। इनके रचित ग्रंथ प्रेम वाटिका से संकेत प्राप्त होता है। ये दिल्ली के राजवंश में हुए थे। और कुछ लोग कहते हैं इस काल का रचना जो है जहांगीर काल का राज्यकाल था। लेकिन इनका जन्म कुछ लोग 1533 पिहानी हरदोई में भी मानते हैं, जहाँ पे हरदोई में सैयदों की एक बस्ती थी। और बाद में दिल्ली आ गए और राजस्थान से जुड़ गए। वो कहते हैं देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छीने बासा वंश की ठसक छाड़ी रसखाना। उस काल में अपने समय की बात को बताते हैं कि दिल्ली में जो है गदर हुआ था और भक्त रसखान जी ने दुखी होकर वो जगह छोड़ दी। ये गोवर्धन आ गए मथुरा में और श्रीनाथ जी के शरणागत हुए। इनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है कि पहले रसिक प्रेमी थे। कैसे थे? रसिक प्रेमी थे। और बाद में अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख हुए और कृष्ण भक्त बन गए। और 1628 में इनकी मृत्यु हुई। ये रीतिकालीन कवि हैं। तो इन्होंने जो है ये भी श्री कृष्ण जी की भक्ति के पर मुग्ध थे और इसी कारण इनकी रचनाओं पर हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। इनकी रचनाओं में सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान आदि है। और इन्होंने दोहा, सोटा, चौपाई, कविता आदि अपने में प्रयोग किए हैं। प्रेम वाटिका की दोहा छंद में है और कृष्ण भक्त कवियों की भांति इन्होंने परंपरागत शैली का अनुसरण नहीं किया। साथ ही साथ रसखान जी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा मधुर और सरस है और स्वाभाविक प्रभाव भी इनके काव्य को आकर्षक बना देता है। कहीं कर पर यमक, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। भक्त कवियों में रसखान का स्थान बहुत ऊंचा है। वास्तव में वे अपने नाम के अनुसार रस की खान ही हैं। हिंदी काव्य उनकी सेवाओं के लिए सदैव ऋणी रहेगा। ठीक है ना? तो आगे हम थोड़ा इसकी तो जीवनी के बारे में समझा। आगे देखते हैं इनके पदों को। सवैये, तो बच्चों ये सवैये यहाँ पे देखेंगे। पहला है, अब कवि जो है क्या उनकी अभिलाषा है कि वो जो है हर रूप में श्री कृष्ण जी के पास बने रहना चाहते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, ब्रजो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो,
चरो नित धेनु की धेनु मजारत, अर्थात संदर्भ। अब इसके हम व्याख्या करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवय शीर्षक जो रसखान जी द्वारा रचित है उससे लिए गए, और प्रसंग में बताएंगे कि रसखान जी हर जन्म में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ ही संबंध बना के रखना चाहते हैं भक्त रूप में। तो क्या कहते हैं व्याख्या में, मानुष हो तो वैरस खानी। वो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यदि मेरा जन्म मनुष्य रूप में हो तो मुझे मनुष्य तो बनाना, लेकिन वही रस की खान अर्थात श्री कृष्ण के पास जहाँ उनका जन्म हुआ रूप में बनाना। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और मेरा जन्म जो है मनुष्य रूप में हो तो कहाँ, जहाँ पे ब्रज में श्री कृष्ण और गोपियाँ गांव के ग्वाले रहते हैं बसते, मैं भी वहीं बसना चाहता हूँ। जो पशु हो तो बस मेरो, और वो कहते हैं यदि मेरे को आपने पशु रूप में जन्म दिया तो भी चरो नित्य नंद की धेनु मजारन, धेनु माने गाय। तो कहते हैं कि यदि तुम मुझे पशु बनाओ तो मुझे वो गाय बना देना जो नंद बाबा के यहाँ पे चरती हैं। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन माने पत्थर। अगर आप मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाते हैं तो मुझे जो है उस गिरी अर्थात गोवर्धन, गिरी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना है। जो कर पुरंदर धारण, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने छत्र की तरह धारण कर लिया था इंद्र का अभिमान मर्दन करने के लिए। कहने का अर्थ यह है कि एक बार गांव के लोगों ने श्री कृष्ण जी के कहने में आकर इंद्र की पूजा न करके श्री कृष्ण जी की पूजा कर दी थी। तो इंद्र ने बहुत पानी बरसाया और उनका गांव डूबने लगा था। अपने गांव को बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने उस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पे उठा लिया और इस प्रकार से अपने गांव के लोगों की रक्षा की। तो और ऊपर से भगवान श्री कृष्ण जी का चक्र भी चल रहा था इस तरीके से। ये बारिश हो रही थी इस तरह से, पर्वत है ये गोवर्धन पर्वत, और ऊपर भगवान का चक्र चल रहा था यहाँ ऐसे। इससे जो है पानी जो है नहीं पड़ रहा था, वर्षा, लेकिन चक्र से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि मुझे जो है वही गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना। खग हो तो बसेर करो मिस कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी कूल का अर्थ है यमुना नदी। तो मुझे यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ हैं जिस पर बहुत सारे पशु पक्षी जो है बोलते हैं, मोर बोलते हैं, कोयल बोलती है, तो मुझे वो पक्षी बना देना जिससे श्री कृष्ण जी वहाँ आएंगे और मैं उन्हें देख के धन्य अपने जीवन को धन्य कर लूँगा। फिर आगे देखते हैं। इस पंक्ति में एक ग्वालन एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि वो कृष्ण जी को तैयार होते हुए देखती है। तो कहती है कि देखो हे सखी, आज मैं उनके घर गई थी, आजू गई होती भोर ही रसखानी रही वही नंद के भोनई। कि आज सुबह होते ही मैं रस की खान अर्थात श्री कृष्ण जी के यहाँ गई थी। अरे वही नंद के बेटे भोनही। वाको जियो जुग लाख करोड़। वाको माने उसके,
और माँ यशोदा का बेटा लाख करोड़ तक जीवित रहे, जसमित को सुख जात नहीं। तो कहते हैं कि यशोदा माँ के सुख की कोई वो अंत नहीं है। माँ यशोदा बहुत ही अधिक सुख प्राप्त कर रही हैं। तेल लगाए लगाए के अंजन भौं बनाए डिडोर नहीं। और वो श्री कृष्ण जी के तेल लगाती है, उटन लगाती है, नहलाती हैं, उनके आँखों में काजल लगाती हैं, चोटी बनाती हैं। और डिडोना ही का अर्थ है बच्चों, डिडोनी मानो होता है नज़र का टीका, नज़र का टीका। बच्चों को जो नज़र ना लग जाए तो माथे पे टीका लगाते हैं काजल का, डिडोनी, वो माँ लगाती हैं। डारी हिमालय हार निहारत वारसो पुचकारा छोने। और बाल श्री कृष्ण जो है अपने, जब उनकी माँ उन्हें गले में मालाएं पहनाती है विभिन्न प्रकार की, उन्हें पुचकारती, उन्हें प्रेम करती हैं। दूरी भरे अति शाम जो तैसी बनी से सुंदर छोटी। और श्री कृष्ण जी जो है घुटनों के बल आते हुए दिखाई देते हैं, धूल से सने हुए हैं, तो उसके ऊपर सुंदर चोटी बनी है। तो छोटे बालक श्री कृष्ण अत्यधिक मन को मोहित कर रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना बग बैजती बाजती पीरी का छोटी। पीरी माने पीला। तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने पीले रंग का कच्छा अर्थात तो कपड़ा पहना हुआ है, और उनके पैरों में पायलियाँ बज रही है, और खा रहे, खेल रहे, और अपने आंगन में घूम रहे किलकारी मारते हुए। बहुत सुंदर वर्णन किया है। वाह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। काम कला, कामदेव की कला, कामदेव की कला की सुंदरता। और वो सखी कहती है कि वो रस की खान अतः श्री कृष्ण जी की सुंदरता को देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी उन पे मतलब जो है वारत की जाए, निछावर की जा सकती है। यानी उनकी इतनी सुंदरता है कि कामदेव भी देव जो सुंदरता के देवता हैं प्रेम के, वो भी उनके आगे कुछ नहीं। काग के भाग बड़े सजनी हरिहास से ले गए माखन रोटी। तो काग माने होता है कौवा। तो कहते हैं कि हे सखी, हमसे तो अच्छा काग है, कौवा है, कि उसके भाग बड़े अच्छे हैं कि वो ने भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में से रोटी लेके छीन ली। अर्थात उसका भाग्य कितना अच्छा है। सो ले गए माखन रोटी। और कौवा ने जो है भगवान श्री कृष्ण के हाथ में से मक्खन और रोटी छीन ली है। तो हमसे अच्छा तो वो कौवा के भाग अच्छे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन और उसका भोजन करने को उसे मिला। तो वह कौवे के भाग्य की सराहना करती हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर बालक का चित्रण कवि ने किया है बहुत ही सुंदर ढंग से। तो यहाँ पे वात्सल्य रस है और भाषा ब्रज है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं यहाँ तक पढ़ेंगे 3 तक। आगे की जो है वीडियो आगे में भेज जाएगी, आप इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया विद्यालय में आप समझ सकते हैं मुझसे। नमस्कार।